हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो है डेंटल एक्सरेज के बारे में कि डेंटल एक्सरेज होते क्या है, उसकी अवेयरनेस कि वो क्यों ज़रूरी है और उसको कैसे रीड करते हैं। उसको कैसे रीड करते हैं ये डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बट आप लोग उसको देखेंगे तो आप भी समझेंगे कि डेंटल एक्सरेज हमें क्या बताते हैं और वो क्यों लेने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि डेंटल एक्सरेज लेने से हमारी जो अंदर की डायग्नोसिस है वो बहुत क्लियर हो जाती है। जब हम ऊपर से दांत को देखते हैं या आपकी पैथोलॉजीज़ को देखते हैं तो हम उस चीज़ के ऊपर एक श्योर शॉट नहीं बताते। हम ये बता सकते हैं कि ऊपर से कंडीशन क्या है, उतना ही हम देख के उसको जज कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल वी आर टेकिंग एन एक्सरे रेडियोग्राफ, देन ओनली वी कैन सी कि इनर पैथोलॉजी क्या है, अंदर तक कहाँ तक दांत में प्रॉब्लम है, अगर है भी कि नहीं है, कि दांत को निकालना भी पड़ सकता है या उसको बचाया भी जा सकता है। बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें रेडियोग्राफ अच्छे से बताता है। ठीक है, आज मैं एक रेडियोग्राफ फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मेरे किसी पेशेंट का है। इसके थ्रू हम समझेंगे कि एक्सरे हमें क्या बताना चाहता है। इस एक्सरे में आप देख रहे होंगे कि ये प्री मोलर, ये मोलर, ये दूसरा मोलर ऐसे ही दिख रहा है, बट आप उसको अभी भी जज नहीं कर पा रहे होंगे कि इसमें एक चीज़ बहुत पिक्यूलियर है। जो डेंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस चीज़ को आराम से रेक्टिफाई और इस चीज़ को आराम से जज कर सकते हैं कि असलियत में यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमें नहीं पता लग रहा है, जो नॉर्मल पीपल्स को नहीं पता लग रहा है, कि जो ये टीथ है, ये स्मॉल टीथ अभी भी इस मोलर के पीछे है। जब पेशेंट के मुंह में देखा था तो वो तो दिख रहा था साफ साफ कि वो टीथ जो कि दूध का दांत था वो कभी टूटा ही नहीं। एंड दैट टीथ इज़ दिस, जो एक्सरे में यहाँ शो हो रहा है इस एरिया में। ये एक्सरे में दिख रहा होगा पर उस हिसाब से नहीं पता चल रहा होगा। ये लग रहा होगा कि ये इसी दांत का हिस्सा है और ये हिस्सा इसी दांत का है, पर ऐसा नहीं है। ये एक अलग चीज़ है। ये दांत पेशेंट का टूटा ही नहीं जब वो बड़ा हुआ तो ये चीज़। अब इसमें पैथोलॉजी क्या है कि एक्सरे क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमने तो देख के उसको वैसे भी बता दिया था कि ये आपका दांत है, ये बड़े वाले दांत के पीछे है, ये कभी टूटा नहीं। बट लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम उसके रूट कोज में जा सकें, हम ये देख सकें कि अंदर में पैथोलॉजी है या नहीं है। अब पेशेंट वॉज कंप्लेनिंग कि पेन उसको इस टीथ में है, सो पेन वॉज इन दिस टीथ ओनली, बट दिस टीथ वॉज नॉर्मल। जो दांत कभी नहीं टूटा, दैट वॉज नॉट गिविंग हिम पेन, बट इस टीथ के वजह से इसमें पेन हुआ क्योंकि ये दांत समय से नहीं निकला। और इसी वजह से ये दांत हमारा जो बड़ा वाला है उस पेशेंट को बहुत तकलीफ़ दे रहा था। और यहाँ पे जो पैथोलॉजीज़ हैं वो आपको इस टीथ के बियॉन्ड दिखेगी। ठीक है, तो जब तक ये दांत नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन इसका यही हुआ कि हमें वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस टीथ। ये प्राइमरी टूथ एक्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद पेशेंट का पेन चला जाना चाहिए। पर अब स्टेज ऐसी आ गई है कि दांत बहुत सालों से था तो वो पेन परसिस्ट हो गया है। मे बी इसके निकलने के बाद भी पेन रहे। अगर इसके निकलने के बाद भी पेन रहता है तो हम उसकी रूट कैनाल करेंगे। सो ये था एक रेडियोग्राफ जो आज मैंने आपको बताया। ऐसे ही कई रेडियोग्राफ और आते हैं। आप जब भी विजिट करते हैं डॉक्टर्स को, तो अगर वो आपको कहें कि हमें रेडियोग्राफ चाहिए एक, तो प्लीज़ उनसे बोले कि यस हमारा रेडियोग्राफ ले, ताकि डायग्नोसिस और क्लियर हो पाए, डायग्नोसिस और अच्छी हो पाए। So taking an X-ray is very essential. It's good for you. It's good for you as well. It's good for doctor as well. कि आपको भी अच्छा गाइडेंस मिलेगी, आपको अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान पता लगेगा अपने बारे में। So this was about dental X-ray for today. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। And thank you very much. हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।